बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की जो हमारी हिकायत है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिकायत है। आप भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपका भी दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा, बागो बाग हो जाएगा कि ऐसी कमाल हिकायत है। जानिसार कुत्ते की कब्र। जाहिर बात है, आप एक दफा तो तअज्जुब में पड़ जाएंगे कि जानिसार कुत्ते की कब्र, भी कुत्ते की कब्र बनती नहीं है लेकिन कुत्ते की कब्र बना दी है इन्होंने। समात फरमाए हजरत सैयदना मोहम्मद बिन खल्लाद रहमतुल्लाह तआला अलैह से मनकूल है कि एक शख्स किसी बादशाह को मिलने के लिए कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक कब्र पर उसकी नजर पड़ी। उस कब्र पर एक कुबा बना हुआ था और साथ एक तख्ती थी। तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि ये एक कुत्ते की कब्र है। अगर तुम लोग इसकी हिस्ट्री, इसकी डिटेल जानना चाहते हो, इसके मुतालिक जानना चाहते हो भी ये कुत्ते की कब्र क्यों बनाई गई है, तो फिर फलां बस्ती में चले जाओ, कोई ना कोई तुम्हें इसके मुतालिक बताने वाला मिल जाएगा, इसकी डिटेल, इसकी हिस्ट्री तुम्हें बताने वाला मिल जाएगा। ये बंदा उस बस्ती में पहुंचा, किसी से पूछा कि भाई मैं वो रास्ते में एक कुत्ते की कब्र देखी थी, उस पर यह लिखा हुआ था कि ये फलानी बस्ती में आप चले जाएंगे तो आपको कोई डिटेल बताने वाला मिल जाएगा, अगर आपको इल्म है तो आप हमें बताएं। तो उसने एक पुराने घर में ले गया। उसमें एक बंदा था जिसकी 100 साल से जायद उम्र थी। जब उसके पास गया तो उसने पूछा कि तुम लोग क्यों आए हो मेरे पास। उसने कहा कि मैं इस तरह रास्ते में एक कब्र देखी है और उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर ये एक कुत्ते की कब्र है, अगर इसके मुतालिक हिस्ट्री इसकी जानना चाहते हो तो फलां कबीले में चले जाओ, फलां बस्ती में चले जाओ, आपको कोई ना कोई बताने वाला मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अगर आपको इल्म है तो आप हमें उसके मुतालिक बताएं। उस बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पहले एक बहुत बड़ा बादशाह हुकूमत करता था और उसको सैरो सियाहत का बहुत ही ज्यादा शौक था, शिकार करने का बहुत शौक था, घूमने का बहुत शौक था और उसके साथ एक पालतू कुत्ता रहता था। उसने एक पालतू कुत्ता पाला हुआ था, उसको रोटी डालता था और वो कुत्ता उसके मालिक के साथ रहता था। एक दफा ये बादशाह शिकार करने के लिए जा रहा था तो इसने अपने एक गुलाम को कहा कि जाओ बावर्ची वाले को कहो कि कुक को कहो कि हमारे लिए दूध में रोटी डालकर अच्छी सी एक सरीद तैयार कर रखे कि जब हम शिकार करके वापस आएंगे तो हम वो खाएंगे। अब ये चला गया, कुत्ता साथ नहीं गया। अब ये बावर्ची जो था, जो कुक था, उसने दूध वगैरह वो गरम अच्छा तरह किया और रोटी वगैरह बनाई, सुरीद बनाकर रखी हुई, इसको ऊपर से ढांपना भूल गया, किसी दूसरे काम में लग गया। अब उसमें दूध में एक अजदा सांप गिरा और उसमें से वो दूध पीने लग गया। दूध पीकर उसने फिर अपना जहर जो है वो उस दूध में छोड़ दिया। अब इस वाकया को एक गूंगी कनीज और ये कुत्ता देख रहा था। अब वो सांप तो उधर से पीकर चला गया। जब बादशाह वापस आया तो बादशाह ने कहा कि हमारे लिए सरीद जो है वो लाई जाए। अब कुक जो है, बावर्ची जो है, उसने सरीद जो है वो पेश की तो कुत्ते को उसने रोटी डाली। कुत्ता खाए ना, कुत्ता भौंके। कनीज गूंगी जो है वो इशारों से बता रही थी कि ये ना खाएं, इसमें सांप जहर मिला गया, सांप ने इसमें से पिया है तो आप ये ना पिए। लेकिन कनीज गूंगी की किसी ने कोई बात ना सुनी। कुत्ता जो है उसको रोटी डाली, कुत्ता काफी भौंका। कुत्ता भी बता रहा था कि ये ना खाएं, लेकिन उसकी बात भी किसी ने ना सुनी। बादशाह भी हैरान है कि आज कुत्ते को क्या हो गया, कि कुत्ता रोटी नहीं खा रहा, पहले ये खाता है, अब आज क्यों नहीं खा रहा, अब भौंके ही जा रहा है। लेकिन ये भी परेशान, ताज्जुब की हालत में जब ये सरीद खाने लगा तो कुत्ते ने एकदम लंबी सी छलांग लगाई और बादशाह के पास आकर वो खाना खाने लग गया। खुद वो जहर वाला खुद खाने लग गया। जब थोड़ी देर के बाद वो तड़प तड़प कर वो मर गया कुत्ता, तो फिर कनीज ने दोबारा फिर इशारों से बताया कि इसमें जहर था, इसलिए मैं भी बता रही थी, कुत्ता भी बता रहा था, लेकिन तुम लोगों ने इस पर अमल ही नहीं किया।
गौर ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं की, हमारी बात मानी नहीं है। लिहाजा देखे कि कुत्ते ने अपनी जान दे दी है आपको बचाते हुए। अब बादशाह को समझ आया कि ओहो, लेकिन ये कैसा कुत्ता है, कैसा जानिसार कुत्ता है कि इसने मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान दे दी है। और बादशाह ने कहा कि अब ये हमारी तरफ से इनाम का मुस्तहिक है, अच्छी जजा का ये मुस्तहिक है। हम चाहते हैं कि इसको इनाम दिया जाए, अच्छी जजा दी जाए। अब मशीरों को, गुलामों को कहा कि इसके लिए कब्र खोदी जाए और इस कुत्ते को कोई ना हाथ लगाए, मैं इस कुत्ते को खुद उठाकर कब्र में रखूंगा, इसकी जजा इसकी मैं दूंगा। अब ये बादशाह ने उस कुत्ते को खुद उठाकर कब्र में रखा और इसके लिए ऊपर कुब्बा बना दिया और तख्ती लिख दी कि ये जो कब्र है ये जानिसार कुत्ते की कब्र है कि इसने अपने मालिक को बचाया है। कैसा ये जानिसार कुत्ता था कि एक बेज़बान जानवर होकर कैसी उसने जानिसारी की मिसाल कायम कर दी है। रहती दुनिया तक इसका अब ये चर्चा होता रहेगा। जब जब भी कोई लोग उस कब्र के पास से गुजरेंगे, वो तख्ती पढ़ेंगे तो उनको वो हिस्ट्री बताई जाएगी। अब ये बंदे ने जब ये हिस्ट्री सुनी तो ये बंदा भी ताज्जुब में पड़ गया कि कैसा वो कुत्ता था, कैसा समझदार था। और ये एक जानिसार कुत्ता है कि जो अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और कुत्तों की बहुत सी मिसालें भी हैं कि जिन्होंने अपने अपने मकाम पर जानिसारी की मिसाल कायम कर दी। असहाबे काफ का कुत्ता अपनी जगह पर उसने मिसाल कायम कर दी और रहती दुनिया तक उसका चर्चा होता रहेगा। और इसी तरह और भी बहुत से हैं, लेकिन इंसान जो है ना, इसमें वफा कम होती जा रही है वफा इसमें, लेकिन ये खुद अपने अंदर से उसको मिटा रहा है, खत्म कर रहा है। एक दूसरे का एहसास जो है वो इसके दिल में नहीं है, खत्म हो रहा है। क्योंकि एक दूसरे ने एक बातों से भरना और नफरत पैदा करना, ये हमारे अंदर ये ज्यादातर है। बुग़्ज़, कीना, हसद जो है ना, ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये हिकायत अच्छी लगी हो तो फिर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर